Good morning, guys. Hi, I am Dheeraj from Club of English. I'm your spoken English teacher. So, let's talk about the next part of basics, right? So, what we did last day we did do, does, did, will, present, past, and future. So, let's talk about the next topic. Okay, before starting next topic, let me ask you some sentences with do, does, did, and will, right? Present, past, and future. Okay. सो आप लोगों ने मुझसे कंफर्म करना है कि सर क्या आप स्मोक करते हैं, कैसे पूछेंगे? डू यू स्मोक, राइट? और अगर मैं स्मोक करता हूं तो मैं क्या बोलूँगा? आई स्मोक। और अगर नहीं करता तो क्या बोलूँगा? आई डोंट स्मोक। एज इट इज़ आपने उसके लिए पूछना है कि सर क्या वो एनीथिंग यू कैन आस्क। जैसे आप मुझसे पूछ सकते हैं क्या वो इंग्लिश बोलता है, राइट? सो डज ही स्पीक इंग्लिश, राइट? और अगर वो इंग्लिश बोलता है तो क्या बोलेंगे? ही स्पीक्स इंग्लिश। और अगर वो इंग्लिश नहीं बोलता तो ही डजंट स्पीक इंग्लिश, राइट गेस? और एज इट इज अगर आपने मुझसे पास्ट के लिए पूछना है, राइट, एनीथिंग, ओके, मुझसे कंफर्म करो कि सर क्या आप ने पढ़ाया था, राइट? तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डिड यू टीच, राइट गेस? और अगर मैंने कहना है कि मैंने पढ़ाया था, राइट, सो आई कैन से आई टॉट, ओके? और अगर मैंने नहीं पढ़ाया था आई कैन से आई डिडंट टीच, ओके? और अगर आपने मुझसे फ्यूचर के लिए पूछना है कि सर क्या आप पढ़ाओगे, दैट्स वेरी सिंपल, विल यू टीच? और अगर मैं पढ़ाऊंगा आई विल टीच, और नहीं पढ़ाऊंगा आई वोंट टीच, ओके? एंड अगर मैं शायद ही पढ़ाऊं, उस केस में हम लोग माइट यूज करते हैं, आई माइट टीच। और अगर चांसेस प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं मे, राइट? आई मे टीच, ओके? So guys, today we are going to talk about the next part of the basics. Next part is, yeah guys, we are going to start question words. Question words, yeah guys, आप लोगों ने WH family के बारे में सुना होगा, right? What, where, when, how, why, who, right? Which, and what time. So guys, see, these are called WH family. These are called question tags, question words. हम लोग इनको question words बोलते हैं. So let's talk about the question word. That is, today we'll talk about what time, guys. आज हम लोग बात करेंगे what time की. What time? Yes, this is the first question word. What time? Okay. और जो आप लोगों ने बेसिक्स किया था, राइट? सो लेट्स रिकॉल सम ऑफ द फॉर्मूला, राइट? आप लोगों को कल एक फॉर्मूला बताया था, दैट वाज टाइम वर्ड, राइट गेस? याद होगा आप लोगों को, टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन, राइट गेस? सो जैसे आप लोग मुझसे कल कंफर्म कर रहे थे कि सर क्या आप एक्शन करते हो, मतलब अगर आप मुझसे प्रेजेंट के लिए पूछते थे तो आप मुझसे पूछते थे डू यू एक्शन, राइट? और एक्शन गेस आप लोग समझते हैं कि कुछ भी हो सकता है, राइट? जैसे आपने मुझसे पूछना है कि आप पढ़ाते हो, डू यू टीच? कि आप स्मोक करते हो, डू यू स्मोक? और अगर मैं करता हूँ तो आई स्मोक, और अगर नहीं करता तो आई डोंट स्मोक। एज इट इज जब आप बात करते हैं ही की, राइट, तो उस केस में आपका जो डूअर है वो ही हो जाएगा, और एक्शन कुछ भी जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं, राइट? तो एक्शन की प्लेस पर मैंने एक्शन लिख दिया। और कल मैंने आप लोगों को क्लियर किया था, जब आप प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछते हैं तो ही के लिए आपको डज यूज करना है। सो क्या वो पढ़ाता है? दैट्स सिंपल, डज ही टीच एनीथिंग, राइट? जैसे आपने मुझसे पूछना है क्या वो आता है, डज ही कम, ओके? और अगर वो आता है ही कम्स, और नहीं आता ही डजंट कम, राइट गेस? और उसके बाद अगर हम बात करें पास्ट की, सो पास्ट के लिए गेस सेम थिंग, आपने मुझसे किसी भी एक्शन के लिए पूछना है, राइट? कि क्या आपने ये एक्शन किया था, पास्ट, राइट? मुझसे पूछना है, सामने वाले को यू बोलते हैं, राइट? और पास्ट में मैंने आपको एक बात बताई थी कि पास्ट में चाहे आप यू की बात करें, चाहे ही की, शी, वी, दे, यू, सबके लिए आप डिड यूज करते हैं। आपने मुझसे पूछा कि आपने एक्शन किया था, डिड यू एक्शन? क्या उसने किया था? दैट विल बी डिड ही एक्शन, ओके? डिड शी एक्शन, डिड द एक्शन, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डूअर चेंज कर सकते हैं। बट कोई बात नहीं, आपने मुझसे पूछा कि सर क्या आपने एक्शन किया था, डिड यू एक्शन? जैसे आपने मुझसे पूछना है कि सर क्या आपने पढ़ाया था, डिड यू टीच, राइट? हम मुझसे ये पूछ सकते हैं सर क्या आप सोए थे, डिड यू स्लीप? और अगर मैंने रिप्लाई देना है आई स्लेप्ट या फिर आई डिडंट स्लीप, ओके? और उसके बाद गाइस नेक्स्ट इज अबाउट फ्यूचर, राइट? आपने मुझसे पूछना है कि क्या आप ये एक्शन करोगे, राइट? फ्यूचर यही होता है ना कि क्या आप एक्शन करोगे। सो उसके लिए गाइस हम लोग विल यूज करते हैं। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर क्या आप पढ़ाओगे, विल यू टीच? और अगर मैं पढ़ाऊंगा तो क्या बोलूंगा, आई विल टीच या आई विल नॉट टीच, राइट? हाँ, आई विल टीच या आई वोंट टीच, शॉर्ट फॉर्म्स भी आप लोग यूज कर सकते हैं। सी गाइस, आज आप लोगों ने क्या करना है, टुडे गाइस यू नीड टू डू वन थिंग। आज आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ अपने फॉर्मूला के अंदर
राइट, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है, राइट। और आपका जो आज का क्वेश्चन वर्ड था गाइस, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट वाज व्हाट टाइम, राइट गाइस। व्हाट टाइम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसको हम यूज कैसे करते हैं। जैसे सपोज करो आपने कहा कि सर मैं उठता हूं, मैंने कहा व्हाट टाइम, ओके। आपने कहा सर मैं जिम जाता हूं, मैंने कहा व्हाट टाइम, ओके। आपने कहा सर मैं आया था, मैंने कहा व्हाट टाइम, ओके, राइट। सो कहने का मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि व्हाट टाइम मतलब कितने बजे, यस दैट्स ओके, राइट, कितने बजे मतलब कि व्हाट टाइम हम लोग यूज करते हैं क्लॉक टाइम के लिए। मतलब जब हम सामने वाले से कंफर्म करने वाले हैं कि आप ये काम कितने बजे करते हैं। सी गाइस, इट्स वेरी सिंपल। मतलब व्हाट टाइम हम लोग क्लॉक टाइम के लिए यूज करते हैं। आपने मुझसे पूछना है कि सर आप कोई भी काम, राइट, मैं बहुत सारे एक्शंस अपनी डे टू डे लाइफ में करता हूँ, यू कैन आस्क मी, ओके। अच्छा, जो बात है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो बात आपकी सिंपल स्टार्ट होती है, ठीक है, राइट। आप सिंपल सामने वाले से कंफर्म करते हो कि आप एक्शन करते हो, राइट। अभी तक हम सिर्फ इतनी बात कर रहे थे कि आप एक्शन करते हो, मैं करता हूँ या मैं नहीं करता, क्या वो एक्शन करता है, वो नहीं करता, क्या आपने एक्शन किया था, मैंने किया था या मैंने नहीं किया था, क्या आप एक्शन करोगे, मैं करूंगा या मैं नहीं करूंगा। बट अब गाइस, अब आप लोग मुझसे पहले आप लोग मुझसे सिर्फ इतना पूछते थे कि सर डू यू टीच, क्या आप पढ़ाते हो, राइट। बट अब आप लोग मुझसे क्या पूछेंगे कि सर आप कितने बजे पढ़ाते हो, राइट गाइस। सो उसके लिए आपने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दिया। और अगर आप मतलब क्लॉक टाइम के लिए मतलब आप ये पूछना चाहते हैं कितने बजे, तो उसके लिए आप व्हाट टाइम ऐड करेंगे, राइट। और आपके सेंटेंस में एक स्लाइड सा चेंज हो जाएगा, दैट विल बी व्हाट टाइम, राइट। व्हाट टाइम के साथ एक छोटा सा चेंज आ गया, राइट। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे व्हाट टाइम डू यू टीच, ओके, राइट गाइस, ठीक है, ओके। एक काम करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सम एक्शंस। कुछ एक एक्शंस जो हम अक्सर सामने वाले से पूछते हैं, जैसे हम पूछते हैं कि आप कितने बजे सोते हो। सोना, दैट्स वेरी सिंपल। सोने को हम इंग्लिश में स्लीप बोलते हैं, उठने को हम इंग्लिश में गेट अप बोलते हैं, ओके। ऐसे बहुत सारे एक्शंस होते हैं, जैसे यस, वॉक पे जाना, दैट इज गो फॉर अ वॉक, या गाइस, इसमें आप गो फॉर अ वॉक भी बोल सकते हैं, इसमें आप गो फॉर अ जॉग भी बोल सकते हैं, राइट गाइस, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी नॉलेज की बात बताता हूं कि हम लोग ये गो फॉर अ वॉक क्यों बोलते हैं या गो फॉर अ जॉग क्यों बोलते हैं। सी गाइस, इंग्लिश के अंदर अगर हम बात करें फॉर अ वॉक, फॉर अ जॉग, these are called phrasals, these are called phrases, sorry not phrasals, phrases, ये phrases हैं, right। और ऐसे इंग्लिश के अंदर काफ़ी सारे phrases होते हैं, right। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे क्लास में कभी आपने सुना होगा टीचर्स आके बोलते हैं डोंट मेक अ नॉइस, राइट। तो डोंट मेक अ नॉइस, आप कभी अपने टीचर से बोलना कि सर आपने डोंट मेक अ नॉइस क्यों बोला, मतलब एक शोर मत मचाओ, नहीं गेस, ऐसा नहीं है। दैट्स कॉल्ड फ्रेजेस, जो इंग्लिश में जिस तरीके से स्टार्ट हुए थे यूज होने, आज भी वैसे ही यूज हो रहे हैं। इंग्लिश में ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं, उन बातों को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इंग्लिश के काफ़ी सारे अदर पार्ट्स की भी हेल्प लेनी होगी। बट लेट्स स्टिक टू द टॉपिक, राइट, टॉपिक को स्टिक करते हैं। सो गो फॉर अ वॉक, राइट, इट्स अ फ्रेज। जैसे मैंने आपको बताया, यस, लाइक डोंट मेक अ नॉइज होता है, राइट। हम कभी भी ये नहीं बोलते डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, राइट। और मैं आपको एक और भी बताता हूँ, जैसे हम कहते हैं ना कि मैं जल्दी में हूँ, तो हम हमेशा बोलते हैं आई एम इन अ हरी, राइट गेस, यस आई एम इन अ हरी, हम बोलते हैं ये, और ये ऐसे ही इंग्लिश में यूज होता है। एंड नेवर गो फॉर ट्रांसलेशन कि मैं एक जल्दी में हूं, नो गाइस, ऐसा नहीं होता। दीज आर फ्रेजल्स फॉर्म, राइट। सी गाइस, सो एज इट इज यहां पे है गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ जॉग। बट अगर हम इंग्लिश में फॉर अ मोमेंट इसको हटा देते हैं, राइट, अगर यहां से सिर्फ ये ए हट जाए, तो इसकी सेंस थोड़ी सी चेंज हो जाती है। नॉट सेंस, आई एम नॉट सेइंग लाइक सेंस सेम रहेगी, बट उस केस में आपको वॉकिंग करना होगा, एंड बोथ आर एक्सेप्टेबल, राइट गाइस। कहने का मतलब गो फॉर अ जॉग भी ठीक है एंड गो फॉर जॉगिंग भी ठीक है, गो फॉर अ वॉक भी ठीक है, गो फॉर वॉकिंग भी ठीक है, बोथ आर एक्सेप्टेबल, राइट गाइस। सो आई सजेस्ट यू नो दैट वुड बी ओके। ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस हैं, ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस हैं जो इंग्लिश में एज इट इज यूज होते हैं, राइट। शायद आपने सुना होगा हैव अ पिटी, राइट, मतलब इसका मतलब होता है कि उस पर थोड़ी सी दया करो, राइट। तो यहाँ पे भी हैव अ पिटी बोला जाता है। एंड इस केस में गो फॉर अ वॉक या गो फॉर अ जॉग, गो फॉर वॉकिंग या गो फॉर जॉगिंग, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, दैट्स ओके। जस्ट कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एक्शन की बात करते हैं।
राइट गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दीज फंडास। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे फंडास की हम लोग बात कर सकते हैं। शायद जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था अबाउट वॉच गाइस, राइट, वॉच टीवी, वॉच मूवी, वॉच इंग्लिश मूवी। तो आप लोगों के माइंड में आया होगा सर एक वॉच होता है, एक लुक होता है, सी होता है। चलो थोड़ी सी बात इनकी भी कर लेते हैं। आई एम टेलिंग इट वर्बली, सो लिसन इट केयरफुली। वॉच बेसिकली मैं ये मानता हूँ, और जहाँ तक मेरा मानना है मुझे ऐसा लगता है ठीक भी है, कि किसी भी नॉन लिविंग चीज़ को आप देख रहे हैं सो उस केस में हमें वॉच यूज़ करना चाहिए, राइट। आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग मूवी, राइट, इन दैट सेंस आई एम वॉचिंग न्यूज़ ऑन टीवी, ओके, आई एम वॉचिंग इंग्लिश मूवी, सो इन दैट केस वी यूज़ वॉच। और उसके बाद अगर मैं लुक और सी की बात करूं, चलिए सी पे आते हैं थोड़ा सा। सी बेसिकली हम उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को बहुत छोटे से इंटरवल के लिए देखते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन यहाँ से मेरी गली से, राइट, मेरे इंस्टीट्यूट के आगे से निकलता है और मैं उसको रोज़ देखता हूँ, तो वो मेरे शायद आंखों के सामने कुछ 1 मिनट के लिए होता होगा। सो आई कैन से आई सी हिम डेली, मैं उसे रोज़ देखता हूँ, राइट। और एज इट इज सपोज आपने मुझे मार्केट में देखा, पास्ट की बात है, तो आपने मुझे बताया नेक्स्ट डे आके कि सर आई सो यू इन द मार्केट, तो सी की सेकेंड फॉर्म सो, मतलब कि छोटे से इंटरवल के लिए शायद आपने मुझे देखा था, ओके। सो वी यूजली से दिस इन दिस वे, ओके, मतलब सॉरी, वी यूजली यूज दिस इन दिस वे, सी, ओके, आई सी यू डेली, आई सो हर, आई सो हिम, दैट्स ओके। उसके बाद लुक की बात करते हैं। लुक बेसिकली स्पेशल अपीयरेंस के लिए भी यूज होता है। लुक एट द स्काई, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, राइट, लुक एट द अलमीरा, ओके। एंड जैसे आप किसी को लंबे इंटरवल के लिए देख रहे हैं, राइट, आई एम लुकिंग एट यू, मैं आप तुम्हें देख रहा हूँ, राइट। सो उस केस में भी हम इसे यूज करते हैं। और अगर आपको किसी की स्पेशल अपीयरेंस को लेना है, राइट, सो आई कैन से लुक एट मी, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, सो इन दिस वे वी यूज लुक, ओके। या फिर आप किसी को देख रहे हैं, सो आई एम लुकिंग एट यू। वैसे जो देखने का नज़रिया है वो हमारे कोर्स में आपको आगे बताया जाएगा कि आप किसी को किस किस तरीके से देखते हैं। अगर आप निहार रहे हैं तो उसके लिए अलग से वर्ड है, घूर रहे हैं तो उसके लिए अलग से वर्ड है, और किसी को आके गड़ा के देख रहे हैं तो उसके लिए अलग से एक वर्ड है, राइट। सो वो सब बातें बाय एंड बाय विल बी डिस्कसिंग। सो जस्ट कम टू द पॉइंट आई वाज टेलिंग, ओके, दैट्स ओके, वॉच, लुक एंड सी, जस्ट यस, ओके। नेक्स्ट वन इज एक्शंस की हम लोग बात कर रहे थे, तो एक्शंस में ये छोटी छोटी सी चीज़ें क्लियर रहनी ज़रूरी हैं। गो फॉर अ जॉग, गो फॉर अ वॉक, गेट अप, स्लीप, एंड यू कैन आस्क मी अबाउट टेक लंच, कि सर आप लंच कितने बजे लेते हैं, राइट, ओके। एंड लास्ट वन इज गो होम। चलिए गाइस, अब यहाँ पे गो होम आया तो मैं आपको इसके लिए भी बता देता हूँ कि सर जब आपने जिम की बात की थी तो आपने गो टू जिम बोला था, राइट। और अगर मैं दिल्ली जाने की बात करूंगा तो भी मैं गो टू दिल्ली बोलूंगा, गो टू पानीपत बोलूंगा, गो टू चंडीगढ़ बोलूंगा, गो टू ऑस्ट्रेलिया बोलूंगा। सो ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्लेस पे हम टू लगाते हैं, कुछ पे नहीं लगाते? सी इट केयरफुली, इसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ होम की तो इस केस में भी हम गो होम यूज़ करते हैं, और अगर एब्रोड की बात करूँ तो इसके लिए भी हम गो एब्रोड यूज़ करते हैं, और अगर मैं वहाँ जाने की बात करूँ तो उसके लिए भी हम गो देयर यूज़ करते हैं। ये 3 प्लेसेस ऐसी हैं जो कि फिक्स नहीं है। गो होम किसका घर, जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक आप टू नहीं लगा सकते। बट अगर आप बताते हैं कि मैं घर जाता हूँ, आई गो होम, बट अगर आप कहते हैं कि मैं अपने घर जाता हूँ, देन यू कैन से आई गो टू माई होम, आई गो टू हिज होम, I go to her home, I go to your home, I go to their home, okay? So उस केस में आप to use कर सकते हैं, okay? बट अगर आप सीधा कहते हैं मैं घर जाता हूँ, I go home, right guys? और आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछेंगे कि सर what time do you go home, okay? And I'll reply you, I go home. वो जो रिप्लाई में हम यूज़ करेंगे, right? उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज गो एब्रोड। एब्रोड अगेन सेम थिंग, आपने एब्रोड में जब तक ये नहीं बताया कि कौन सी कंट्री, तो उस तब तक आप लोग टू यूज़ नहीं कर सकते, राइट। एब्रोड में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, मतलब ये फिक्स नहीं है। तो जब तक आप कंट्री का नेम नहीं मेंशन करते, गो टू ऑस्ट्रेलिया, गो टू कनाडा, गो टू न्यूजीलैंड, गो टू एनी कंट्री, गो टू यूके, ओके, तब तक आप टू नहीं लगा सकते, राइट। समझ गए? मतलब अगर आप कंट्री का नेम मेंशन करेंगे देन यू कैन यूज टू, एल्स गो एब्रोड इज ओके, ओके, राइट गाइस। हम पूछ लेते हैं डू यू गो अब्रोड, क्या आप अब्रोड जाते हो, या विल यू गो अब्रोड।
तो सामने वाला कह देता है आई विल गो अब्रॉड या आई वोंट गो अब्रॉड, ओके। उसके बाद गो देयर, अगेन सेम थिंग, जब तक आप किसी प्लेस का नेम गो देयर मतलब वहाँ हम किसी भी जगह को बोल देते हैं, बट जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे, जैसे गो देयर, अब जब तक आप उस जगह का नाम नहीं लिखेंगे, जैसे गो टू मार्केट, गो टू पार्क, राइट, जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आप टू नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर आप गो देयर यूज करेंगे सो दैट विल बी गो देयर, नॉट गो टू देयर, ओके, राइट। ये चमत्कार हो जाएगा इंग्लिश में, तो इंग्लिश में मुझे चमत्कार अच्छे नहीं लगते, ठीक है, तो आप लोगों ने चमत्कार नहीं करना, ओके। या गाइस, सो कम टू द पॉइंट, कम बैक, कम टू व्हाट टाइम, ठीक है। सो आप लोग समझ गए होंगे कि गो होम होता है, और जब तक आप मेंशन ना करें किसका घर तब तक आप टू नहीं लगा सकते। चलिए गाइस, तो आप लोग मुझसे कंफर्म करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आप घर कितने बजे जाते हैं, कितने बजे, तो उसके लिए हम व्हाट टाइम यूज़ करते हैं, राइट, और बाकी सब सेम है, ओके। पहले आप मुझसे सिर्फ इतना पूछते थे, डू यू गो होम, कि आप घर जाते हो, राइट, बट अब आप मुझसे पूछ रहे हो व्हाट टाइम डू यू गो होम, आप कितने बजे घर जाते हो, राइट गाइस। पहले आप लोग मुझसे पूछते थे कि सर एनीथिंग, ओके, कोई भी एक्शन आप पूछ सकते हैं, जैसे आप मुझसे पूछते थे सर डू यू प्ले, क्या आप खेलते हो, और मैं आपको रिप्लाई दे देता था येस आई प्ले, राइट, या फिर आई डोंट प्ले। बट आज आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सर व्हाट टाइम डू यू प्ले, आप कितने बजे खेलते हैं, राइट गाइस। और जैसे आप ही की बात करते हैं कि सर क्या वो खेलता है, राइट, तो तब तक आप सिर्फ ये पूछते थे डज ही प्ले, अब आपने पूछना है कि वो कितने बजे खेलता है, सो व्हाट टाइम डज ही प्ले। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर वो कितने बजे आता है, राइट गाइस, ठीक है। आप किसी के बारे में भी पूछ सकते हैं कि सर वो यहाँ कितने बजे आता है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑफिस बॉय या कोई स्टाफ में से टीचर, राइट, उनके बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं व्हाट टाइम डज ही कम हियर, राइट, वो यहाँ कितने बजे आते हैं, ओके। और उसके बाद गाइस, अगर आप पास्ट के लिए पूछते हैं तो पास्ट के लिए आप लोगों ने व्हाट टाइम यूज किया और बाकी सब सेम। पास्ट के लिए कोई भी एक्शन ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे पूछा कि सर क्या आप सोए थे, पास्ट के लिए बात तो पूछ सकते हैं ना कि सर क्या आप सोए थे, डिड यू स्लीप, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा आई स्लेप्ट या आई डिडंट स्लीप, जो भी मेरा रिप्लाई होगा। बट अगर आपने ये पूछना है कि सर आप कितने बजे सोए थे, राइट, सो यू कैन से व्हाट टाइम डिड यू स्लीप, ओके। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर के लिए भी पूछ सकते हैं कि सर क्या आप सोओगे, विल यू स्लीप, ओके, सो राइट। और अगर आपने ये पूछना है कि कितने बजे सोओगे, राइट, सो दैट विल बी व्हाट टाइम, ओके। और जैसे अक्सर हमें अपने टीचर से पूछना होता है कि सर आप कितने बजे आओगे, व्हाट टाइम विल यू कम, राइट, कितने बजे पढ़ाओगे, व्हाट टाइम विल यू टीच, राइट गाइस। सो कहने का मतलब आप मुझसे जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पहले भी पूछते थे, अब भी आपने वही पूछा, बट अब आप मुझसे टाइम पूछ रहे हैं, राइट। पहले आप सिर्फ ये पूछते थे कि आप ये काम करते हो, अब आप ये पूछ रहे हैं कि आप ये काम कितने बजे करते हो, ठीक है। सो मैं कैसे आप लोगों को रिप्लाई दूंगा, राइट, जैसे आपने मुझसे पूछा व्हाट टाइम डू यू गेट अप, आप कितने बजे उठते हो, तो मैं ये तो बोल दूंगा आई गेट अप, बट मुझे टाइम भी बताना है क्योंकि आपने मुझसे पूछा है व्हाट टाइम। तो टाइम बताने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हम लोग टाइम बताने के लिए यूज करते हैं एट शार्प, राइट गाइस, ठीक है। मतलब मैं एग्जैक्ट, जैसे कि मैं एग्जैक्ट 6 o'clock उठता हूँ, राइट, सो आई कैन से आई गेट अप एट शार्प 6 o'clock, राइट गाइस, राइट। कुछ लोगों को आदत होती है अलार्म्स, राइट, जब तक सिर पे अलार्म ना बजे, राइट, तब तक वो लोग उठते नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा ही है। सो राइट, दैट इज शार्प 6 o'clock। तो जो भी काम आप जिस भी टाइम, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं एट शार्प, राइट। और अगर आप ये कहते हैं कि सर मैं तो 6 बजे के आसपास उठता हूँ, या मैं तो 8 बजे के आसपास उठता हूँ, या मैं तो 7 बजे के आसपास उठता हूँ, तो उस केस में आप लोगों ने यूज करना है नियर अबाउट, राइट गाइस। क्या यूज करेंगे, नियर अबाउट, राइट गाइस। तो चलिए एक काम करते हैं, अब आपने इन दोनों वेज को अपने रिप्लाईज में ऐड कर लेना है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट इट, ओके। तो मुझसे पूछो कि सर आप कितने बजे उठते हो, व्हाट टाइम डू यू गेट अप। तो जैसे मैंने कहा कि मैं एग्जैक्ट 6 बजे, सो आई गेट अप एट शार्प 6 o'clock। उसके बाद मुझसे पूछो कि सर वो यहाँ कितने बजे आता है, व्हाट टाइम डज ही कम हियर, राइट गाइस, ओके। यस, वन पॉइंट इज देयर। कुछ लोग कहते हैं, चलिए मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, एक होता है हियर, एक होता है हियर, और एक होता है यस। कुछ लोगों को आदत होती है HERE को हेयर बोल देते हैं। देखो हेयर तो वो है जो मतलब ये हेयर होते हैं, ठीक है, राइट। आप लोगों ने जलना नहीं है, राइट, सबके मेरी तरह अच्छे बाल नहीं होते, कोई बात नहीं, राइट, डोंट फील जेलस। हेयर बेसिकली यस इनको बोला जाता है, ठीक है। और चलो इसको तो यहाँ से हम हटा ही देते हैं। नाउ दीज टू आर द थिंग्स, ओके,
तो उसके लिए तो राइट हियर और हियर, इसमें क्या डिफरेंस रहेगा? अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो इसको हम बोलते हैं हियर, राइट, हियर। और दिस वन इज विदाउट दिस वन इज हियर, ओके। यहाँ पे आप र यूज नहीं करते, ओके। सो दिस वन इज कम हियर, ओके। आपने मुझसे पूछा कि सर वो यहाँ कितने बजे आता है, तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो सुनने वाला है हियर, ओके, राइट। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको और अच्छे से प्रोनाउंस करना चाहिए। चलिए, मैंने आप लोगों को हियर बताया, तो चलिए मैं आपको एक चीज़ और भी बताता हूँ। यू नो गाइज, वन इज़ हियर एंड वन इज़ लिसन। आप भी सोचेंगे सर इसमें भी डिफरेंस बता ही दो। एक हियर होता है, एक लिसन होता है। ये सी हियर का मतलब होता है जब कोई चीज़ आपको खुद सुनाई दे, और लिसन का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं, ठीक है। और लिसन के साथ हमें टू भी लगाना होता है, ओके, राइट। एग्जाम्पल लाइक मैं गाने सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, आई एम लिसनिंग टू यू, मैं आपको सुन रहा हूँ, ओके, आई एम लिसनिंग टू रेडियो, ओके। तो मतलब इस चीज़ को मैं सुन रहा हूँ। और अगर हियर के लिए मुझे सेंटेंस बनाना है, तो मैंने कहा कि जो मुझे खुद ब खुद सुनाई दे उसके लिए मैं हियर यूज़ करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई हर्ड समथिंग, मैंने कुछ सुना था, मतलब मुझे कुछ सुनाई दिया था, राइट। बहुत कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मुझसे मेरे पड़ोसियों ने आके पूछा कि तुमने कुछ सुना, मैंने कहा यस आई हर्ड समथिंग, मैंने कुछ सुना था। तो इट मीन्स कोई चीज़ खुद ब खुद सुनाई दी, ठीक है, आपने उसे सुनना नहीं चाहा, वो खुद ब खुद सुनाई दी। सो दैट्स वाई हियर, ओके, राइट। आई हियर इट डेली, मैं उसे रोज सुनता हूँ। जैसे लाइक in temples we see some like the preach which comes out the sound, right, we hear it daily. I mean हम लोग उसे नहीं सुनना चाहते, बट वो खुद ब खुद सुनाई देते हैं, ठीक है, राइट। सो दैट केस we say hear, okay, but listen to, like you are listening to something. So this is the difference between hear and listen, okay. ठीक है, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूँ। इट्स माई चैलेंज, वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा होगा कि दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। आई एम अगेन पॉइंटिंग आउट वन थिंग, आई एम इन द बेसिक्स, आई एम टीचिंग यू द बेसिक्स। इट्स अ कोर्स ऑफ 90 days and we are on the third day, right? So obviously basic will move on, बट बेसिक में भी बहुत सारी छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती, और बहुत सारे टीचर्स, आई जस्ट डोंट वांट टू पॉइंट आउट, बट एक्सपीरियंस मैटर्स। बहुत सारे टीचर्स इन जैसी चीज़ों को एक जैसा कहकर अपना काम चला देते हैं, बट काम चलाना इज नॉट फेयर, ओके। इफ देर आर टू वर्ड्स इन इंग्लिश, राइट, जैसे सिनोनिम्स बोला जाता है जिनको, अगर कोई सिनोनिम्स भी है इंग्लिश में, तो उनके भी दो होने का रीज़न होता है, राइट। क्योंकि जो दो सिनोनिम है, समवेयर दे हैव द सेम मीनिंग, बट एट मेनी प्लेसेस दे कंटेन डिफरेंट मीनिंग्स, दे हैव डिफरेंट यूजेस। सो एज इट इज़ कोई दो वर्ड है तो उनके दो होने का कारण है इंग्लिश में, ठीक है, राइट। और अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई माइंड में क्वेश्चन इंग्लिश को लेकर, ग्रामर को लेकर, वर्ड को लेकर, यू कैन text, you can comment in the box on our YouTube channel, right, and just subscribe that YouTube channel for regular update for the regular classes, okay. Chaliye guys, just come to the point. We were talking about the replies, so let's complete it, okay. Yes, we are about to complete with the today's topic. सो आपने मुझसे पूछना है, राइट। चलिए मुझसे पूछिए कि सर आप कितने बजे उठते हैं, व्हाट टाइम डू यू गेट अप। मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, आई गेट अप एट शार्प 6 o'clock, राइट। और आपने मुझसे पूछा कि सर व्हाट टाइम डज ही कम हियर, वो यहाँ कब आता है, आई कैन रिप्लाई यू, ही कम्स हियर नियर अबाउट 9 o'clock, ओके। एंड एज इट इज पास्ट के लिए पूछना है कि सर आप कितने बजे सोए थे, व्हाट टाइम डिड यू स्लीप, राइट गाइस। आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट टाइम डिड यू स्लीप, 1 second, yeah guys, in that case you can use what time did you sleep, okay. चलिए, और उसके बाद फ्यूचर की बात करते हैं। मुझसे पूछो कि सर आप कितने बजे पढ़ाओगे, what time will you teach, okay. I can reply you, I'll teach near about 11 o'clock, right, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज इट्स अबाउट टू ओवर गाइस। मैंने यहाँ पे ओ क्लॉक यूज़ किया, इसका लास्ट में आपको एक फंडा बताना चाहता हूँ। यस, सपोज करिए आप लोग मुझे कभी ये कहना चाहते हैं कि सर मैं ना 6:30 बजे के आसपास उठता हूँ, राइट। सो इन दैट केस आई विल से आई गेट अप नियर अबाउट 6:30 या 6:30, जो इसका एग्जैक्ट वे है
टाइम को इंग्लिश में बताने का। यस जब वो टाइम का चैप्टर आएगा सो विल टेल यू कि टाइम को इंग्लिश में कैसे बताया जाता है। जो हम लोग बताते हैं वो इट्स अ मैनिपुलेटेड वे, जैसे 9:10 9:10 बोल देते हैं, 9:15 बोल देते हैं। इट्स नॉट द वे। 10 past 9 होता है, 15 past 9 होता है, या उसको quarter past 9 भी बोल दिया जाता है। सो दैट इज द एग्जैक्ट वे टू टेल द टाइम। बट जब हम टाइम का चैप्टर करेंगे यू कैन यूज द वे ऑफ दैट हियर एज वेल। ओके चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट। आई वॉज टेलिंग यस, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल कोई टाइम ऐसा, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप लंच कितने बजे लेते हैं, आपने कहा सर 2:30 ओके एग्जैक्ट 2:30 सो 2:30 का मतलब 2:30 या 2:30 भी बोल सकते हैं उसको, जो एग्जैक्ट वे है। तो आपने कहा सर आई टेक लंच एट शार्प 2:30 राइट, अगर एग्जैक्ट 2:30 पे लेते हैं तो आपने उस केस में ध्यान रखना है कि आप एट शार्प 2:30 बोलेंगे, एट शार्प 2:30 ओ क्लॉक नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो बाकी के टाइम्स होते हैं उनके लिए ओ क्लॉक नहीं लगता। ओ क्लॉक 9, 10, 11, 12 मतलब एग्जैक्ट टाइम के लिए 1, 2, 3, 4 एग्जैक्टली लिए, बीच वाले टाइम के लिए ओ क्लॉक यूज नहीं होता। राइट गेस, इज दैट क्लियर? चलिए गेस, दैट्स ऑल अबाउट व्हाट टाइम। आप लोगों ने क्या करना है, इसके सेंटेंसेस बनाने हैं। राइट मतलब आपने इसके क्वेश्चंस पुट करने हैं, देन यू नीड टू गो फॉर रिप्लाईज, और रिप्लाईज में आप इन दोनों में से जो भी एक यूज करना चाहते हैं। राइट जैसे कोई भी एग्जांपल, व्हाट टाइम डू यू स्लीप, और इसका रिप्लाई आप देंगे आई स्लीप। राइट जैसे आपको पहले फॉर्मूला बताया गया है कि इसके रिप्लाई में हम आई एक्शन यूज करेंगे। ठीक है राइट, व्हाट टाइम डू यू स्लीप, आई स्लीप नियर अबाउट या एट शार्प, जिससे भी आप बताना चाहते हैं। एज इट इज जब आप ही की बात करेंगे तो उसके लिए भी रिप्लाई देंगे, जब आप पास्ट की बात करेंगे तो उसके लिए आप पहले क्वेश्चन पूछेंगे फिर आप रिप्लाई देंगे। ठीक है चलिए मैं लिख देता हूँ। राइट यहाँ पे आप लोग रिप्लाई देंगे आई एक्शन से। ठीक है, और आप जानते हैं जब ही की बात होती है तो ही एक्शंस हो जाता है, एस और ई एस। और जब आप पास्ट का रिप्लाई देंगे तो आपको आई एक्शन सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है। ओके और जब आप फ्यूचर की बात करेंगे तो उस केस में आप आई विल एक्शन यूज़ करेंगे। ओके ठीक है, और उसके बाद जो भी टाइम आप यूज़ करते हैं। ठीक है, सो व्हाट टाइम डू यू गेट अप, आई गेट अप नियर अबाउट 6 o'clock. What time does he get up? He gets up near about 10 o'clock. Okay. What time did you sleep? I slept at sharp 10 o'clock. Okay. What time will you teach? I will teach at sharp 2 o'clock. Okay. So in this way we use it. That's all guys. That's all of today. Last thing. Let's add one more thing in this. See guys. This is that's all actually. Let's add one thing. Okay, go to home. Go for a walk, go for walking. That's okay. I just wanted to add one thing here. Okay, let's add. It will be too much, but कोई बात नहीं, आपने समझने की कोशिश करनी है। Okay, see, I action, he actions, I action, second form, I will action. मैं आप लोगों से एक बात डिस्कस करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉरी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे आपकी रूटीन के बारे में अगर पूछूं, जस्ट टेल मी अबाउट योर प्रेजेंट रूटीन, और जस्ट टेल मी अबाउट योर पास्ट रूटीन, व्हाट यू डिड लास्ट डे, राइट, एंड टेल मी अबाउट योर फ्यूचर रूटीन। सो बहुत सारे लोग रूटीन बताने में अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे आपकी रूटीन पूछूं हिंदी में तो आप मुझे बहुत ईजिली बता देंगे। मैं उठता हूँ, वॉक पे जाता हूँ, वापस आता हूँ, ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, तैयार होता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, आजकल लॉकडाउन है तो टीवी देखता हूँ, और टीवी देखता हूँ, लूडो खेलता हूँ, और लंच करता हूँ, लूडो खेलता हूँ, वॉक पे जाता हूँ, वापस आता हूँ, राइट, मतलब दूध लाता हूँ, राइट, और राइट फिर टीवी देखता हूँ, पढ़ता हूँ, राइट, आपका यूट्यूब चैनल देखता हूँ, सो और उसके बाद डिनर लेता हूँ, बेड पे जाता हूँ, दैट्स इट। सो मतलब आप लोगों ने क्या कहा, मतलब आप हिंदी में अपनी रूटीन ईजिली आपने बता दी कि मैं ये करता हूँ, 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 मैं ये करता हूँ। इट मीन्स अगर इसको मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, अगर मुझे अपनी रूटीन इंग्लिश में बतानी है तो मैं सिंपली बता सकता हूँ आई एक्शन, 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 आई एक्शन। दैट्स ओके। नहीं गाइस, आप लोगों ने एक्शंस ऐड करने हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई आपकी प्रेजेंट रूटीन पूछ ले तो प्रेजेंट रूटीन आप समझ ही गए कि मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मीन्स आप क्या बोल रहे हैं, आई एक्शन, आई एक्शन, राइट। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ डू यू प्ले, आप कहते हो आई प्ले, मतलब क्या आप खेलते हो, हाँ मैं खेलता हूँ। तो वही है आई एक्शन, आई एक्शन, आई एक्शन यूज़ करके आप अपनी कंप्लीट रूटीन बता सकते हैं। जैसे इट्स वेरी सिंपल, I get up early in the morning, I go for a walk, I come back, I brush, I take bath, I get ready, I take breakfast, right? I watch TV, right? I listen to music, I browse internet,
I take lunch, I go for a walk, I fetch the milk, right? I come back, I watch TV, I take dinner, I go to bed. That's it. This is your present routine. It's very simple, right? इसमें हमने बहुत ही बेसिक से बहुत से सिंपल एक्शन यूज़ किए. इसमें मैंने एक डिफरेंट एक्शन यूज़ किया, दैट इज फेच द मिल्क. फेच द मिल्क मतलब जाके कोई चीज़ लेके आना, राइट? जैसे लाइक इन क्रिकेट मैचेस यू माइट हैव नोटिस्ड, जब कोई बहुत अच्छा शॉट लगाया जाता है 6 आउट ऑफ द बाउंड्री, आउट ऑफ द ग्राउंड, इन द स्टैंड, तो कई बार आपने देखा होगा जो उनकी स्क्रीन होती है, वह लेट्स को लास्ट स्क्रीन, उस पर लिखा होता है फेच द बॉल, मतलब जाओ बॉल लेके आओ, राइट? ओके, सो फेच द बॉल वी कैन से टू आवर डॉग एज वेल, फेच द बॉल, जाओ बॉल लेके आओ. ओके, सो दैट्स लाइक फेच द मिल्क. ओके, एंड अगर इफ एनीवन आस्क यू अबाउट योर पास्ट रूटीन, व्हाट यू डिड लास्ट डे, सो व्हाट यू डिड लास्ट डे, अगर मैं आपसे हिंदी में पूछूं आपकी पास्ट रूटीन, तो आप क्या करेंगे? आप मुझे हिंदी में बहुत कंफर्टेबली बता देंगे. कल की रूटीन, कल मतलब लॉकडाउन इज गोइंग ऑन, लास्ट डे वो संडे. ओके, तो आप मुझे अपनी लास्ट डे रूटीन बता देंगे. सर मैं उठा था, वॉक पे गया था, आया था, ब्रश किया था, नहाया था, तैयार हुआ था, ब्रेकफास्ट किया था, टीवी देखा था, दोस्त से मिला था, वापस आया था, टीवी देखा था, लूडो खेली थी, इंटरनेट चलाया था, फेसबुक चलाई थी, लंच किया था, रेस्ट किया था, क्रिकेट खेला था, मिल्क लाया था, राइट, वापस आया था, रेस्ट किया था, टीवी देखा था, राइट, डिनर किया था और बेड पे गया था. दैट्स इट. दिस इज़ माय पास्ट रूटीन. और अगर हमें इसे इंग्लिश में बोलना हो, सो पास्ट रूटीन मतलब मैंने ये किया था मीन्स यहाँ पर अगर मैं आपसे पास्ट पूछूं, डिड यू टेक बाथ, आप कहेंगे आई टुक बाथ. मतलब डिड यू कम, आई केम, मैं आया था. तो मतलब कहने का मतलब आई एक्शन सेकंड फॉर्म, आई एक्शन सेकंड फॉर्म, सिर्फ इससे भी काम चल जाएगा. कहने का मतलब जो अभी आपने हिंदी में मुझे रूटीन बताई, तो इसको इंग्लिश में बताने के लिए मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ आई एक्शन सेकंड फॉर्म, 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 आई एक्शन सेकंड फॉर्म. बट ऐसे काम नहीं चलेगा. आपको एक्शंस यूज करने होंगे विद सेकंड फॉर्म इफ यू आर टेलिंग द पास्ट रूटीन. ओके, राइट? चलिए, तो पास्ट रूटीन के लिए एक्शंस जो भी बताए तो आपने जल्दी जल्दी से बता देना, राइट? मैं तो मतलब इट्स ओके, राइट? तो आप लोगों को भी इसकी हैबिट होनी चाहिए. अगर आपसे पास्ट रूटीन पूछिए, यूज सेकंड फॉर्म. So let's start it. I got up early in the morning, I went for a walk, I came back, I brushed, I took bath, I got ready, I took breakfast, I watched the TV, I listened to music, I browsed internet, I met my friend, I took lunch, I played cricket, I fetched second form, I fetched the milk, I came back, I took rest, I watched the TV, I took dinner, I went to bed. That's it. That's my past routine. Okay? And if anyone asks you about your future routine, for future, it's very simple, right? अगर मैं आपसे कल की routine पूछूं, what you are going to do tomorrow? So tomorrow again lockdown is going on. So you will say, sir, I'll get up early in the morning. I'll go for a walk. I'll come back. I'll brush. I'll take bath. I'll get ready. I'll take breakfast. I'll watch TV. I'll browse internet. I'll meet my friend. I'll browse internet, I'll meet my friend, I'll play cricket, I'll watch TV, I will play Ludo, I will browse internet, I will browse FB, Facebook, right? I'll take lunch, I'll play cricket, I'll dance, whatever, right? I'll kill the time, time बर्बाद करना. और लॉकडाउन में तो दबा के टाइम बर्बाद हो रहा है. कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मोदी जी हैं, सब ठीक हो जाएगा. चलिए गाइस, नेक्स्ट वन, और इसको कंप्लीट कर देते हैं. सो उसके बाद आपने कहा आई विल फेच द मिल्क, आई विल कम बैक, आई विल मीट माय फ्रेंड, आई विल गो फॉर अ वॉक, आई विल टेक डिनर, आई विल गो टू बेड. दैट्स इट. दैट्स माय फ्यूचर रूटीन. सो इट्स वेरी सिंपल, राइट? सो नाउ यू पीपल नो हाउ टू टेल योर फ्यूचर रूटीन एज वेल, राइट गाइस? Okay, so that's all from my side. Thank you so much. Bye bye.